इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो स्टैटिक पॉलिटी है वो, जो करंट अफेयर है वो, प्लस जो जनरल करंट अफेयर है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पॉलिटी प्लस इसमें पंचायती राज भी आ जाएगा अपना, वो सारा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाहर आपने बस जो लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा हल्का हल्का मोटा मोटा, उससे पॉलिटी के आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो प्लस ये मिला के। ठीक, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए अपने, तो कितनी परसेंट वोटिंग हुई है? 65%, 65% वोटिंग हुई है। पहले कितनी थी 2019 में? 67%। तो 2% की कम हुई है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो हम इसको बोलेंगे लो टर्न आउट हुआ है, लो वोटिंग टर्न आउट। कितना? 2% का, एज कम्पेयर टू 2019। ठीक, नेक्स्ट है अपना लक्षद्वीप एंड बिहार। ये क्या है? जो वोटिंग हुई है इस बार, उसमें सबसे ज्यादा हुई है लक्षद्वीप में 84%, और सबसे कम हुई है बिहार में 56%। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये नेशनल की बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं स्टेट पे। स्टेट में अपना उत्तराखंड का एग्जाम है, तो उत्तराखंड का ही पूछेगा। तो उत्तराखंड में क्या हुआ है? उत्तराखंड में 75 का टारगेट था कि हमें इतना वोटिंग टर्न आउट करना है, लेकिन देखिए 75, इसका उल्टा कर दीजिए 57। एक्चुअल में कितना हुआ? 57। तो देखिए एकदम रिवर्स ही हो गया है, याद करने के लिए इजी रहेगा। कम हुआ है एक्सपेक्टेड से, और नेशनल एवरेज से भी कम हुआ है। इवन आप बिहार से कंपेयर करेंगे तो 1% ही ज्यादा है बस। ठीक है, तो ये जो वोटिंग हुई है कम ही हुई है। तो सबसे कम कहाँ हुई है? अल्मोड़ा में। कितनी? 45%। और सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है? वो नैनीताल में है, 60%। ठीक, बस ये दो डेटा आपको याद रखने हैं। अब आते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में। तो 3 सीटें हैं राज्यसभा की। उन 3 में से एक सीट पे अभी मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था कि महेंद्र भट्ट साहब इलेक्ट होके, ओ हाँ, इनडायरेक्टली इलेक्ट होके राज्यसभा पहुंचे हैं। कहाँ से? उत्तराखंड से, बीजेपी के थे। ठीक, अब उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें हैं। कितनी है? 5। कौन कौन सी है उसको आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक, दूसरी है गढ़वाल। ओके, थर्ड है अपनी हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक, नेक्स्ट है अपनी टिहरी। ओके, और लास्ट है अपनी नैनीताल। ठीक, तो अल्मोड़ा। अब इन सबको पहले तो आपको इन 5 को याद रखना है। अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल। ठीक, इनमें से जो अल्मोड़ा है ये ज्यादा वीआईपी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के अजय टम्टा है, अजय टम्टा, ये जीत के गए हैं और ये मंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से मंत्री बने हैं? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। ओके, ये जो अपना नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उसमें ये राज्य मंत्री बने हैं। ठीक है, राज्य मंत्री। तो ये 5 सीटें याद रखनी है। इसमें से ये कौन बने हैं ये ध्यान रखना। गढ़वाल में देखिए कौन है? अनिल बलूनी साहब, बलूनी। तो बल्लू ले से गढ़वाल, ऐसे कुछ कर लेना। हरिद्वार से अपने हर बार की तरह वही इलेक्ट होते हैं और जीत जाते हैं। कौन है? रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, टिहरी से कौन हुए हैं हमारे? टिहरी से हमारे हुए हैं ये राज्य लक्ष्मी शाह। अब टिहरी मतलब एक फीमेल सा नेम लग रहा है, तो लक्ष्मी कुछ करके याद कर लेना, करना है तो। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नैनीताल से अजय भट्ट साहब, अजय भट्ट। तो ये नेम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन वाले जो है, लेकिन फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक, नेक्स्ट, ये क्या है अपना? ये राजभवन कहाँ पे है? नैनीताल में है, उत्तराखंड का। देखिए हम डिस्कस कैसे करने वाले हैं कि आप स्टेट की बात करें, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। सबसे पहले आता है गवर्नर, गवर्नर के बाद आती है फिर सीएम, और उसके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, फिर इसके बाद आपके ये एजी, आपके जो चीफ जस्टिस वगैरह आ जाते हैं हाई कोर्ट के, मतलब एक तरह से जुडिशरी हम इसमें देखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका। तो सबसे पहले ये राजभवन है। राजभवन कहाँ पे है? नैनीताल में है। इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ, गवर्नर हाउस है। ठीक है, नैनीताल में। पहले गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के? पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत बरनाला। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला कौन थी, फर्स्ट फीमेल? तो है मार्गरेट एल्वा। ठीक, फर्स्ट फीमेल है। सेकंड फीमेल, सेकंड पूछेगा नहीं फीमेल, फिर भी बेबी रानी मौर्य थी। बेबी रानी, बेबी रानी। तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, इनमें से पूछेगा। ठीक, अभी कौन है?
हमारे हैं करंट के गुरमीत सिंह जी, कर्नल गुरमीत सिंह। इनकी एक अभी बुक का कंपाइलेशन भी था, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बनाया किसने होगा? अंग्रेजों ने ही बनाया था उस टाइम पे। कौन थे बनाने वाले? मैकडोनाल्ड। इसको प्लान किया था इन्होंने, मैकडोनाल्ड और स्टीवेंस। ये दो नाम याद रखने हैं, कुछ भी है इससे रिलेट करके मार देना। मैकडोनाल्ड, स्टीवेंस, एमएस। धोनी नहीं, एमएस। चलिए, ये कौन है? ये अपने मिनिस्टर साहब है। ओल्ड फोटो है लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है उसके बारे में, ठीक। अब देखिए, एक याद रखने का तरीका है, एक जोक भी है पॉलिटिकल। आपसे कोई पूछे कि कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर है, तो जिन जिन मंत्री के आपको नाम याद आ जाए, दैट मीन्स वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ही होंगे। अदरवाइज जो नाम याद नहीं आते वो जनरली मिनिस्टर नहीं होते, ठीक। ये जोक है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। क्या बोलते हैं एग्जैक्टली उस पर मत जाना, कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे नहीं कि पूरी कैबिनेट कोई, मतलब पूरे विधायिका कोई आपने बना दिया है मंत्री, ठीक। तो ये कहता है। तो मिनिमम का भी कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ, मिनिमम का है। मिनिमम 12 लोग, ठीक। 12 लोग हैं, 12% नहीं है, ओके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के में बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या है अपना? बताइए ये क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे है। ये कैपिटल है उत्तराखंड की, कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। तो लेजिस्लेचर में क्या है? लेजिस्लेचर सबसे पहले अगर आपको विधायक बनना है, एमएलए बनना है, तभी आप इसमें जा सकते हैं। तभी मतलब एक इलेक्टेड होकर इसमें जा सकते हैं, वैसे तो आप अफसर बन के भी जा सकते हैं। एमएलए, ठीक। एमएलए के लिए एज कितनी होती है? 25 ईयर, ओके। तो इसमें सीट कितनी है, कितनी जगह है खाली? सिर्फ 70 वैकेंसी है, जैसे जनरली कोई कंपटीशन का आप एग्जाम देते होंगे, 70 वैकेंसी है बस। उस 70 में से 13 तो एससी के लिए रिजर्व है, और 2 किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। इन 2 सीट के नाम इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है? चक्राता। चक्राता जौनसारी रीजन जो है वो वाली है। दूसरी है, दूसरी कौन सी है अपनी? दूसरी है नानक मत्ता। नानक मत्ता। आप उत्तराखंड का अगर आप मैप देखना चाहें, सपोज मैं रेड में दिखाता हूँ, ये उत्तराखंड का मैप है। तो एक सीट तो यहाँ की रिजर्व कर दी इन्होंने, एक सीट नानक मत्ता इधर उधम सिंह नगर में है, यूएस नगर में है, ये वाली रिजर्व कर दी, ठीक। तो बस ऐसे आपको याद रखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। राज्यसभा की 3 सीटें आपको पता है। सो इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कौन है अपने? धामी साहब, चीफ मिनिस्टर, सीएम साहब है। तो ये क्या कौन से नंबर के सीएम है वो जरूरी नहीं है, इनके पहले कौन कौन फर्स्ट कौन थे वो जरूरी है। फर्स्ट थे अपने नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, ओके। और जो इलेक्टेड थे, ये तो 9 नवंबर 2000 को बन गए थे, लेकिन ये राज्य का सिर्फ गठन हुआ था। इलेक्शन कब हुए? जब इलेक्शन हुए तो 2002 में आए अपने एनडी तिवारी जी। थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी थे थोड़े टाइम पहले, डेथ से पहले, लेकिन एनडी तिवारी इलेक्शन से पहले इलेक्टेड सीएम बने उत्तराखंड के। पहले स्पीकर कौन बने? स्पीकर भी इंपॉर्टेंट होता है। स्पीकर बने यशपाल आर्य। सिर्फ रेलिवेंट है, फालतू का इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसके बाद। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अब पार्ट 9 ए ही है अपना, वो पार्ट 9 का हिस्सा था पंचायत। उसमें एक अमेंडमेंट और ही है साथ में, 74th वाला, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसमें 9A जोड़ा गया है। इसमें 243 से लेके और 243 Z G तक, ये याद रखना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन कर लेंगे आप, मुझे पता है। P से लेके 243 Z G तक, ये सारे प्रोविजन पार्ट 9A में आते हैं, ओके। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ट्रीज वही 3 tier स्ट्रक्चर है इसका। सबसे ऊपर होता है मेयर, मेयर को महापौर बोलते हैं, महापौर। इसमें आपको नगर निगम बनती है। नगर निगम बनने के लिए वही 1 लाख की आबादी चाहिए कम से कम। कहाँ? प्लेन रीजन में, ठीक। पहाड़ पे कितनी चाहिए? 90,000। तो आप देखना कि जितने भी नगर निगम है वो जनरली प्लेन में ही है, क्योंकि ऊपर तो इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं कहीं भी। जो है वो अपने हेडक्वार्टर बन जाते हैं। तो नगर निगम बनने के लिए 90,000 की पॉपुलेशन पहाड़ पे होना अपने आप में
रेयर इवेंट है, ठीक है। तो आप देखना ऊपर नहीं होंगे। और सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर है इसमें है नगर पंचायत। नगर पंचायत, पहले नगर पंचायत ही देख लेते हैं। इसमें ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम रहती है। तो कितनी नगर पंचायत है? सिर्फ 3 नगर पंचायत है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, 4 धाम है। 4 धाम में से एक यमुनोत्री को हटा दो बस, बाकी तीनों धाम हमारे नगर पंचायत है। नगर निगम कितनी है? अभी पटवारी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको देख के जाना है कौन कौन सी है। मैं पहले बोलता हूँ फिर आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक। पहली देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी। अब आइए ऐसे रटेंगे तो याद नहीं होगा। अच्छा, पेन चेंज कर लेते हैं अपना। 1 सेकेंड, पेन लिया हमने रेड। ओके, ये उत्तराखंड का मैप है, ऐसे रेक्टेंगल सा मैप है, ठीक। ये पूरा प्लेन का रीजन है, ये वाला, इसके नीचे वाला ये सब, ठीक। अंदर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें। पहला देहरादून, देखिए ये देहरादून हो गया। हरिद्वार, हरिद्वार हो गया। रुड़की, यहाँ पे रुड़की हो गया, ठीक। ऋषिकेश हो गया। कोटद्वार यहाँ पे हो गया। श्रीनगर थोड़ा सा ऊपर है, बस एक ये श्रीनगर है जो थोड़ा ऊपर है। बाकी रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नगर निगम है। ओके।